हेलो एंड वेलकम। आज टॉयज पिटारा में मैं बताने वाली हूँ आपको चाइनीज चेकर्स खेलने का सही तरीका। आज की वीडियो में इंक्लूडेड है गेम्स के सभी रूल्स और एंड में गेम डेमो। एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो को एक बार कंप्लीटली देख लेने के बाद आपको किसी भी और तरीके के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आइए अब गेम को डिटेल में समझ लेते हैं। चाइनीज चेकर्स गेम 2, 4 या फिर 6 प्लेयर्स के बीच में ही खेला जाता है और इसे खेलने के लिए ये गेम बोर्ड और ये 6 कलर पैक्स मिलते हैं। गेम खेलने के लिए प्लेयर्स सबसे पहले अपनी पसंद के कोई भी कलर पैक्स को चूज करेंगे। हर प्लेयर को यहाँ पर सेम कलर के 10 कलर पैक्स ही मिलेंगे और उसके बाद फिर प्लेयर इन पैक्स को अपने सामने बने हुए इस ट्रायंगल पे रखेगा। गेम में कोई भी एक प्लेयर फर्स्ट टर्न चलेगा और उसके बाद ये गेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खेला जाएगा। तो अपने पैक सेट कर लेने के बाद हर प्लेयर को केवल यही ट्राई करना है कि वो अपने से ठीक ऑपोजिट वाले ट्रायंगल में अपने ओपोनेंट से पहले पहुंच जाए। अब ये जान लेते हैं कि प्लेयर्स को अपने पैक्स चलने कैसे हैं। जब भी कोई प्लेयर अपनी टर्न चलेगा तो उसे आगे की ओर बढ़ने के लिए अपने पैक के बने ठीक साइड वाले होल पर ही अपना पैक चलना होगा। जैसे कि प्लेयर अगर अपना ये वाला पैक चलना चाहता है तो वो इसे केवल यहाँ या फिर यहाँ पर ही चल सकता है। तो इस तरीके से प्लेयर अपनी एक टर्न में केवल एक स्टेप ही आगे बढ़ सकता है और उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की बारी आती है। लेकिन अगर प्लेयर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तब वो जंप टेक्निक का भी यूज कर सकता है। जंप करने के लिए कोई भी 2 पैक्स एक साथ रखे होने चाहिए और उनके आगे वाला होल खाली होना चाहिए। जैसे कि इस केस में ये दोनों पैक्स एक साथ हैं तो ये वाला पैक इसको जंप करके यहाँ आ सकता है और इसी तरीके से अगर ये दोनों पैक्स एक साथ हैं तो ये वाला पैक रेड पैक को जंप करके यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। जंप करते हुए प्लेयर अपने या फिर अपने ओपोनेंट के किसी के भी पैक को जंप कर सकता है। प्लेयर को अगर मौका मिले तो वो अपनी एक चांस में मल्टीपल जंप्स भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन पैक वाला प्लेयर पहले अपने खुद के ग्रीन पैक को जंप करके यहाँ आएगा, फिर आगे एक और ग्रीन पैक है उसे भी इजीली जंप करके आगे बढ़ेगा, फिर इस रेड पैक को जंप करके यहाँ पर आएगा और फिर अगेन ग्रीन पैक को जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसे जब तक जंपिंग का ऑप्शन मिले तब तक वो अपने पैक को जंप करा के आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरीके से खेलते खेलते जो प्लेयर सबसे पहले अपने सारे के सारे पैक्स को अपने ऑपोजिट वाले ट्रायंगल पर पहुंचा देता है वो ही इस गेम का विनर होता है। इस गेम को खेलते वक्त 3 और रूल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला कि किसी भी कंडीशन पर बोर्ड में से कोई भी पैक नहीं हटाया जा सकता और जब कोई प्लेयर अपना कोई भी एक पैक अपने ऑपोजिट ट्रायंगल पर पहुंचा देता है तो फिर उस पैक को ट्रायंगल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। पैक को केवल ट्रायंगल के अंदर ही मूव किया जा सकता है। दूसरा रूल ये है कि कोई भी प्लेयर या तो केवल अपने या फिर अपने ठीक ऑपोजिट वाले ट्रायंगल पर ही अपने पैक को रख सकता है। वो अपने साइड वाले ट्रायंगल पर अपने पैक को नहीं रख सकता। प्लेयर अपने साइड वाले ट्रायंगल में केवल तभी एंटर कर सकता है जब वो अपनी उसी टर्न में जंप करके ट्रायंगल से बाहर निकल जाए। और इस गेम का लास्ट रूल ये है कि जब कोई प्लेयर अपने स्टार्टिंग ट्रायंगल से अपने पैक को नहीं हटा रहा है और अपने ओपोनेंट को गेम जीतने से रोक रहा है तब उस केस में ओपोनेंट के पैक को स्वैप करके गेम को जीता जा सकता है। तो ये था चाइनीज चेकर्स खेलने का सही तरीका। और अब एक बार रेफरेंस के लिए गेम का डेमो वीडियो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगाया है ये 2 प्लेयर गेम सेटअप। मैंने अपने गेम में ये ग्रीन कलर के पैक्स चूज किए हैं और मेरे ओपोनेंट ने चूज किए हैं रेड कलर के पैक्स। मैं फर्स्ट टर्न चलती हूँ और मैं ये आगे बढ़ाने के लिए इसमें अपना पैक को इस इमीडिएट नेक्स्ट वाले होल पर रखूंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की बारी आएगी
वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको अब इसके बाद गेम फॉरवर्ड में दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों पेग्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एकदम साथ साथ हैं और यहाँ पर एक खाली जगह है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं जंप टेक्निक का इस्तेमाल करूँगी और इस पेग को जंप करके आगे बढ़ जाऊँगी। इसके बाद मेरा ओपोनेंट अपनी टर्न चलेगा, उन्होंने एक पेग आगे बढ़ाया और मैं फिर से जंप का यूज़ करते हुए यहाँ आगे बढ़ गई। आपने यहाँ पर देखा कि मेरे ओपोनेंट ने एक साथ 2 जंप लिए क्योंकि 2 जंप पॉसिबल थे। 2, 3, तो ओपोनेंट ने यहाँ पर 3 जंप लिए। हम दोनों के दोनों यही ट्राई कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से पहले अपने ऑपोजिट वाले ट्रायंगल पर पहुंच जाएं और इस गेम को जीत जाएं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरा ओपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बना रहा है और वो कुछ ऐसा इस तरीके का सेटअप करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो बार बार आगे की ओर जंप कर सके, लेकिन मैं यहाँ पर बार बार आगे की ओर जंप करके आगे बढ़ गई। यहाँ पर दोबारा से मुझे 2 जंप मिलेंगी, 1 और ये 2, और इसी के साथ मैं अब ट्रायंगल के अंदर आ गई हूँ। अब मैं वापस अपने पेग को ट्रायंगल से बाहर नहीं ला सकती। हाँ, लेकिन मैं इस ट्रायंगल के अंदर अपने पेग को मूव कर सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर जंप करके यहाँ आ सकती हूँ। जंप्स लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बस गेम में ये ध्यान रखना है कि जंप करते वक्त हम केवल एक ही पेग को जंप करें। तो दोस्तों, गेम में हमें लगातार कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को बनाते रहना है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंप करके जल्दी से जल्दी अपने ऑपोजिट वाले ट्रायंगल में आ पाएं। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोटिसिंग कि यहाँ पर कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन चल रहा है इस वक्त। दोनों ही काफ़ी क्लोज हैं अपने टारगेट के। ग्रीन वाले पेग्स आप देख सकते हो बिल्कुल ही ऑपोजिट ट्रायंगल के पास ही हैं और ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, एंड रेड वाले पेग्स भी काफ़ी हद तक ऑपोजिट ट्रायंगल पर ही आ चुके हैं। दोस्तों, अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि मेरे ओपोनेंट ने अपना रेड पेग अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से ही नहीं हटाया है और मेरे पास इस ग्रीन पेग को ट्रायंगल में आगे बढ़ाने के लिए कोई और जगह भी नहीं बची है। तो इस केस में मैं अपने ग्रीन पेग को अपने ओपोनेंट के इस रेड पेग से स्वैप कर सकती हूँ और इसी के साथ आप देख सकते हो कि मेरे 10 के 10 ग्रीन पेग्स ओपोनेंट के ट्रायंगल में आ गए और इसीलिए मैं इस गेम की विनर हूँ।